नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाइडेस्पीज के युद्ध की, जो अलेक्जेंडर महान की आखिरी बड़ी विजय थी और इस युद्ध ने भारत के इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान बनाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। झेलम की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर महान और भारतीय राजा पोरस के बीच लड़ी गई। यह लड़ाई वर्तमान पाकिस्तान के झेलम नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, जिसे उस समय हाइडेस्पीज नदी कहा जाता था। अलेक्जेंडर, जो अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तार देने की चाह में भारत आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर राजा पोरस एक साहसी और शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने अपनी सेना और हाथियों के बल पर अलेक्जेंडर का मुकाबला किया था। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने अपनी रणनीति और कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी सेना को नदी पार करवाया और पोरस की सेना पर अचानक हमला किया। रात के समय सिकंदर ने अपनी सेना को इसलिए नदी पार करवाया क्योंकि उस समय झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी और काफ़ी समय से सेना एक दूसरे के आमने सामने डटी हुई थी। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने अपनी घुड़सवार सेना का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हालांकि पोरस की सेना के हाथी अलेक्जेंडर के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। पोरस ने अपने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अलेक्जेंडर की सेना को कड़ी टक्कर दी। आखिरकार अलेक्जेंडर की रणनीति और कुशलता के आगे पोरस को हार माननी पड़ी, लेकिन अलेक्जेंडर ने पोरस की वीरता से प्रभावित हो उन्हें उनके राज्य का शासक बनाए रखा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाइडेस्पीज की लड़ाई ने न केवल अलेक्जेंडर के भारतीय अभियान को विराम दिया, बल्कि भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि अलेक्जेंडर आंधी की तरह आया और चला गया, लेकिन भारत अपरिवर्तित रहा। लगभग 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेनाओं ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसे वापस लौटना पड़ा। लौटते समय उसे कई गणराज्यों का विरोध का सामना करना पड़ा। इसी दौरान सिकंदर घायल हुआ। सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। अपने सेना कमांडर नियारकस को जहाजी बेड़ों के साथ समुद्र मार्ग से वापस लौटने का आदेश दिया तथा वह स्वयं मकरान के किनारे किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चल पड़ा। रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी हाइडेस्पीज की लड़ाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।